हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आओ जर्नल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। एंटर द फॉलोइंग एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ सुरेश दिल्ली हु ट्रेड्स इन रेडीमेड गुड्स. SGST and CGST is levied at 6% each on intrastate transaction and IGST is levied at the rate 12% on interstate transactions. अब हमें जो एंट्रीज पास करनी है वो सुरेश की बुक्स में एंट्रीज पास करनी है। और सुरेश कहाँ का रहने वाला है? दिल्ली का रहने वाला है। और हमें CGST, SGST और IGST के रेट दिए हैं। अब CGST और SGST इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स पे लगता है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स मतलब सुरेश अगर दिल्ली का रहने वाला है और अगर ये गुड्स दिल्ली के रहने वाले से ही खरीदता है या दिल्ली के रहने वाले ही किसी पर्सन को गुड्स बेचता है तो वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाती है। तब वहाँ पे CGST और SGST एप्लीकेबल होगा। और इन केस अगर सुरेश जो दिल्ली का है वो दिल्ली के बाहर के किसी बंदे को गुड्स बेचता है या दिल्ली के बाहर के किसी व्यक्ति से गुड्स खरीदता है तो वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाती है और उस केस में IGST लेवी होगा एट द रेट 12%। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुरेश पेड इनटू बैंक एज कैपिटल, मतलब सुरेश एज अ कैपिटल लेकर आया, बैंक में पैसा लेकर आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 अगेंस्ट कैपिटल, तो टू में आ जाएगा कैपिटल 60,000। ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक, अब उसने गुड्स परचेज किए। अब यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि उसने दिल्ली में गुड्स खरीदे या दिल्ली के बाहर के बंदे से गुड्स खरीदे। मतलब हमें ये नहीं पता कि CGST SGST लगाएं या IGST लगाएं। तो इस केस में हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हम अज्यूम करते हैं कि दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली से ही गुड्स खरीदे। अब उसने गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने के गुड्स खरीदे? 24,000 के। अब जब हम परचेज करेंगे गुड्स को, मतलब हम पेमेंट करेंगे, तो हमें जो पेमेंट करनी है उसके अंदर हम GST की भी पेमेंट करेंगे। तो जो हम बैंक में पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे, उसके अंदर GST भी इंक्लूड होगा। अब जो GST एक फर्म या कोई कंपनी या कोई बिजनेस एंटिटी पे करती है, उस GST का वो इनपुट ले सकती है। इनपुट लेने का मतलब है कि अभी मैंने गुड्स परचेज किए, तो जब गुड्स परचेज किए मैंने टैक्स पे किया ना, उस टैक्स को मैं गवर्नमेंट से कलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो टैक्स है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पे लगता है और मैं यहाँ पे अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं हूँ। तो फिलहाल जो मैंने टैक्स पे किया ना, उस टैक्स को मैं गवर्नमेंट से कलेक्ट करूँगा। तो मैं इनपुट ले सकता हूँ और इनपुट लेना मेरे लिए एक एसेट है। तो मैं यहाँ पे इनपुट CGST डेबिट करूँगा और इनपुट SGST डेबिट करूँगा। कितना परसेंट? 24,000 का 6% CGST है और 24,000 का ही 6% SGST है। तो CGST भी 1440, SGST भी 1440। टोटल अमाउंट जो मैं पे करूंगा वो होगा 26,880, अमाउंट परचेज्ड प्लस टैक्स। तो बैंक में से पैसा कितना जाएगा? 26,880। अब सोल्ड गुड्स टू मुकुंद दिल्ली, अब मैं दिल्ली का ही था और दिल्ली में ही किसी व्यक्ति को मैंने गुड्स बेचे हैं, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे CGST और SGST ही लगता है। अब मैंने सेल किया तो मेरे पास पैसा आएगा। अब जो पैसा आएगा उसके अंदर टैक्स का अमाउंट भी मैं रिसीव करूंगा। तो जो टैक्स का अमाउंट मैं रिसीव करूंगा उस टैक्स को मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है तो वो मेरे लिए बनेगी लायबिलिटी। तो वो मेरे लिए क्या बनेगी? लायबिलिटी। तो अब मैंने सेल किया, टू सेल, कितने का सेल किया? 6,700 का। तो जब सेल किया तो मुझे जो GST मिलेगा उस GST को पे करना पड़ेगा। तो पे करना है तो आपके लिए वो आउटपुट होगा, तो आपकी लायबिलिटी होगा। तो टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। कितना अमाउंट? 6,700 का 6%, 6,700 का 6%। तो टोटल अमाउंट मुझे अब रिसीव होगा। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल है तो मुझे मुकुंद अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। टोटल कितना अमाउंट? इन तीनों का सम 7,505
4 गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब मैंने कैश में गुड्स बेचे हैं। अब यहाँ पे अगेन हमें नहीं पता ये इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, तो हम अज्यूम करेंगे इंट्रास्टेट है और हम सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई कर देंगे। अब कैश सेल है तो आपके पास कैश आएगा। 2 आउटपुट सीजीएसटी, 2 आउटपुट एसजीएसटी एंड देन 2 सेल। सेल आपने 10900 किया, 10900 का 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, टोटल अमाउंट आपका बैठता है 12208। ये आपको कैश में रिसीव हो जाएगा, तो आप कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो परचेज के टाइम पे इनपुट होगा, सेल के टाइम पे आउटपुट होगा, बस ये याद रखना है। परचेज के टाइम पे जो आप टैक्स पे करोगे उसको सरकार से कलेक्ट करोगे तो वो इनपुट दिखाओगे। सेल के टाइम पे जो आप टैक्स कलेक्ट करोगे वो आपको पे करना पड़ेगा, तो पे करना पड़ेगा तो आपके पास से टैक्स जाएगा, तो आपके लिए लायबिलिटी होगा, आउटपुट के नाम से दिखाएंगे। नेक्स्ट, पेड सन्ड्री एक्सपेंस। आपने एक्सपेंस पे किए, एक्सपेंस आपका खर्चा, खर्चे को हम डेबिट करते हैं। सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पे किया तो कैश गया टू कैश 3000 3000। अब इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, एक्सपेंसेस पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय चेक। अब आपने फर्नीचर परचेज किया, चाहे आप गुड्स परचेज करो चाहे आप एसेट परचेज करो, हम कुछ भी परचेज करते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है। अगेन आपने पे किया तो मतलब परचेज किया, तो परचेज किया आपने फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अब आपने परचेज किया है तो अगेन आपको इनपुट मिलेगा। नहीं पता इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट है तो हम अज्यूम करेंगे इंट्रास्टेट। हम सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाएंगे, दोनों डेबिट हो जाएंगे। अमाउंट फर्नीचर तो 4000 का था, 4000 का 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी एंड आपने पे किया फ्रॉम चेक, तो बैंक से पेमेंट आपका जाएगा 4480। क्लियर। अब आपने गुड्स परचेज किए रमेश से जो हरियाणा से है, हम दिल्ली के थे, हमने गुड्स परचेज किए हरियाणा से। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे क्या लगता है, आईजीएसटी। वेरी गुड। तो परचेज किया रमेश से, परचेज अकाउंट तो डेबिट। अब यहाँ पे हमें इनपुट मिलेगा, बट किसका मिलेगा, आईजीएसटी का। हमें इनपुट किसका मिलेगा, आईजीएसटी का। और परचेज किए किससे, रमेश से, टू रमेश। गुड्स कितने के थे, 10600। इसका 12% आईजीएसटी है, तो टोटल अमाउंट जो बनती है वो है 11872। हमें रमेश को कितना पे करना है, 11872, जिसमें से 10600 के हमने गुड्स खरीदे और 1272 का हमने फिलहाल टैक्स पे किया, जो मैं सरकार से वापस ले सकता हूं, तो वो मेरे लिए इनपुट दिखेगा एज एन एसेट। क्लियर। गुड्स रिटर्न टू रमेश। अब मैंने रमेश को गुड्स रिटर्न कर दिए, तो हमें एंट्री पता है, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये तो हमें एंट्री पता है। ठीक है, कितने के गुड्स रिटर्न किए, 1500 के। जब मैंने परचेज किया था तब मैंने जीएसटी पे किया था। अब जब मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूं तो इनपुट जीएसटी जो मैंने पहले डेबिट किया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो टू मुझे इनपुट आईजीएसटी को रिवर्स भी करना पड़ेगा। कितना, इसका 12%, इसका 12%। जब आप परचेज करते हो तो इनपुट आईजीएसटी को डेबिट करते हो, और जब आप परचेज रिटर्न करोगे तो इनपुट जो आपने अभी फिलहाल टैक्स पे किया उसको वापस करोगे, क्योंकि अब सरकार से मांगने लायक नहीं रहे ना, क्योंकि आपने जब गुड्स खरीदे थे तो आप कह रहे थे सरकार से मैं पैसा लूंगा। अब जब आपने गुड्स वापस ही कर दिए तो आप सरकार से पैसा नहीं मांग सकते, तो वो अमाउंट आपको माइनस करनी पड़ेगी और एसेट को कम करना पड़ेगा, और एसेट को कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ता है। क्लियर। इश्यूड चेक टू रमेश इन फुल सेटलमेंट। अब आप देखो, रमेश को आपको पे कितना करना है, रमेश को आपको पहले 11872 पे करना था, इसमें से आपने रमेश को 1680 के गुड्स वापस कर दिए, 1680 के, तो नेट अमाउंट जब आप उसको पे करोगे वो है 10192, इतना पे करना है आपको।
बट इतने में से आपने पे कितना किया 9500। तो आपको रमेश को पे कितना करना था 1019। क्लियर है? आपको रमेश को पे कितना करना था 10192। आपने पे कितना किया 9500। तो आपने कम पे किया क्योंकि फुल सेटलमेंट में जहां पर फुल सेटलमेंट होता है वहां पे डिस्काउंट की बात होती है। तो आपने कितना कम पे किया 10192 माइनस 9500, 692 आपने कम पे किया। 692 को आपका डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव हुआ। डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम है, इनकम को आप क्रेडिट करते हो, इनकम को आप क्रेडिट करते हो। क्लियर? नेक्स्ट, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट। बैंक ने इंटरेस्ट लगा दिया तो हमारे लिए खर्चा। तो बैंक इंटरेस्ट डेबिट टू, और बैंक का चार्ज कहां से कटेगा? बैंक से ही कटेगा। टू में बैंक कितना 200 200। अब आपने बोरो किया। अब बोरो किया मतलब आपने लोन लिया। तो बोरो किया आपने तो आपके पास फिलहाल कैश आ गया। आपने पैसा उधार पे लिया तो आपके पास 50,000 रुपये आ गया। अब किससे लिया? रिद्धि से ना। तो टू लोन फ्रॉम रिद्धि, क्योंकि आपने लोन का पैसा लिया है तो आपको लोन के नाम से ही दिखाना पड़ेगा। टू लोन फ्रॉम रिद्धि। रिसीव्ड फ्रॉम महेंद्र ऑन अकाउंट। अब महेंद्र से ऑन अकाउंट आया। ऑन अकाउंट में हम डिस्काउंट की बात नहीं करते। तो आपको जितना पैसा मिला आपने डेबिट किया, और किससे मिला आपने उसको क्रेडिट किया। अब यहाँ पे डिस्काउंट की बात नहीं होगी, यहाँ पे डिस्काउंट की बात नहीं होगी। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड अमाउंट इनटू बिजनेस। अब ओनर ने अपना घर का एसेट बेचा, घर का फर्नीचर बेचा, और घर फर्नीचर बेच के जो उसको पैसा मिला वो उसने बिजनेस में लगा दिया। तो बिजनेस में पैसा आ गया, कैश आया 2000। अब उसने पर्सनल एसेट बेचा, तो पर्सनल एसेट बेच के उसने पैसा लगाया ना, तो हम उसको एज क्या मानेंगे? कैपिटल। क्योंकि उसने बिजनेस का एसेट नहीं बेचा, तो बिजनेस का एसेट नहीं बेचा तो हम बिजनेस के एसेट को बाहर नहीं करेंगे। उसने पर्सनल एसेट बेचा ना, तो पर्सनल एसेट बेच के अगर कोई बंदा अपने बिजनेस में पैसा लगाता है ना, तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस में ही मानी जाएगी। क्लियर? लास्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5। आओ अब लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। इसके लिए हम वर्किंग बनाते हैं। हमने गुड्स कितने के बेचने थे? कॉस्ट थी 5000। 5000 टू अनीता फॉर कैश एट अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। कितना प्रॉफिट है? 10%, 20%। कॉस्ट का 20%, कॉस्ट हमारे पास 5000 है, 5000 का 20% 1000 होता है। तो हम गुड्स कितने में बेच रहे थे? 6000 पे। तो 6000 के हमें बेचने थे, 6000 का हमने उसको 20% डिस्काउंट दे दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 6000 का 20%। तो हम अब उसको गुड्स कितने के बेच रहे हैं? नेट सेल वैल्यू कितने की है? 4800। अब हम कितने के बेच रहे हैं? 4800 के। अब गुड्स हम अगर 4800 के बेच रहे हैं, तो गुड्स बेच रहे हैं तो टू में तो आएगा सेल। हम सेल कर रहे हैं 4800। अब यहाँ पे इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे इंट्रा स्टेट मानेंगे। इंट्रा स्टेट का मतलब है हम CGST और SGST अप्लाई करेंगे। अब सेल के टाइम पे हमें आउटपुट होता है, हमें सरकार को पैसा देना पड़ता है। तो आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST कितना? 4800 का 6%, 4800 का 6%। टोटल अमाउंट जो आता है वो आता है 5376। तो ये 5376 हमने कैश में सेल किया, तो कैश में हम डेबिट करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्लियर?